बाबा के मन में भावना आई, इस जंगल के अंदर त्रेता युग में मुझे दर्शन हो जाए। तो भगवान श्री राम लीला बना करके आ गए। सीता का हरण हुआ है, राम जी रो रहे हैं, खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सीता देखी है क्या? वो तीनों लोगों को जानने वाला रो रहा है। रो क्यों रहा है? अमिताभ बच्चन अगर कुली का नाटक करता है तो क्या वो कुली हो जाता है क्या? उसका वास्तविक जीवन कुली वाला है क्या? यानी अभी आपने उसको वास्तविकता में जाना ही नहीं। वो तो अरबों खरबोपति है, उसको कुली का तो नाटक कर रहा है वो। प्रेम से बोलो जय श्री राम। ऐसे ही मेरे राम मेरे कृष्ण जब इस दुनिया में आते हैं तो वो नाटक रचाते हैं। नाटक भी इसलिए ताकि आप लोग उसकी महिमा का गुणगान करो और बेड़ा पार हो जाए आपका। उसका कोई लालच नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जैसे एंटरटेन करने के लिए, अपने टाइम को खराब करने के लिए हम सब दुनिया भर की फालतू की चीजें देखते हैं, लेकिन समय का सदुपयोग करने के लिए हम राम का कृष्ण का चरित्र जीवन में देख ले तो हमारा उद्धार हो जाता है। तो भगवान ने लीला रची, कहते ना राम लीला कृष्ण लीला। उसके बाद अनेकों उनके जितने ग्रंथ लिख दिए गए, सुख सागर आदि आदि 18 पुराण उस नारायण की महिमा के ऊपर लिख दिए गए। वो कुछ और नहीं। उमा दारु जोशित के नाई सवई नचावत राम गोसाई। राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है। उस आप सृष्टि के कण कण में भी है और सृष्टि अलग बना करके, सृष्टि से अलग बैठ करके डमरू बजा करके दुनिया को नचा भी रहा है। उमा दारू जोशित के नाई सवई नचावत नाम गोसाई। लेकिन इस सृष्टि में रहने वाला जीव अगर कहे प्रभु मैं तेरा हूं और तू मेरा है तो वो नचाना छोड़ देता है, वो 84 में कुदाना छोड़ देता है, वो पल पल रुलाना छोड़ देता है। शर्त इतनी है, सिर्फ इतना कहना पड़ेगा, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे और हम तुम्हारे ही रहेंगे। इतना ही कहना है साहब। प्रेम से बोलो जय श्री राम। उसका तो महिमा अनोखी है। अब मेरे प्रभु जब उतर करके आए, रो रहे हैं, मेरी सीता कहाँ है? मैंने देखी नहीं अपनी सीता। सीता का हरण कहाँ हो? राम तो रावण को भी जानते हैं, सबको जानते हैं, लेकिन नाट्य है। कई विधि दर्शन हो, थोड़े समय के लिए भगवान ने दर्शन दिए वहां पे आकर के, और भोले बाबा ने हाथ जोड़ के कहा जय सच्चिदानंद भगवान। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशाल अवलेशा। प्रभु आप सच्चिदानंद धन है। आपको जो प्रणाम कर ले उसके मन का पाप, उसके मन के संताप समाप्त हो जाते हैं। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। बोलो राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। इतनी बात कही तो सती साथ खड़ी थी। राम जी रो रहे हैं, पत्नी के वियोग में है। कह रहे महाराज आप कह रहे हो जय सच्चिदानंद दिनेशा, वो तो रो रहे हैं। पत्नी के हाय सीता कह रहे हैं, जय सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तय मोहन। अरे वो तो मोह में, काम में, क्रोध में मूर्खों ने हम देख रहे हैं। आजकल वीडियो भी एक दो आ रही है, वो राम जो पत्नी के वियोग में रो रहा है। बोलो जय श्री राम। वो अल्प ज्ञानी है, उन्होंने भी उतना ही देखा है जितना दिखाया गया है, अंदर तक देखा ही नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। वो अल्प ज्ञानी है। अंग्रेजी की एक कहावत है, लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान ही मनुष्य का विनाश का कारण होता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जोर से बोल दो जय श्री राम। दहाड़ के बोलो जय श्री राम। अब भोले बाबा को पूरा ज्ञान है, क्यों? क्योंकि उन्होंने रामायण सुनी है। अब सती माता को अधूरा ज्ञान है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी पूरी रामायण नहीं सुनी। उनका चित्त तो रामायण में था ही नहीं। उनको तो मोर दिखाई दे रहे थे, उनको तो दुनिया भर के सारे दुनिया की नाट्यता दिखाई दे रही थी। इसलिए भोले बाबा ने तो सच्चिदानंद कहा, लेकिन अब आकर के बैठ गए। अब तो सती इतनी नाराज हो गई कि तुम्हारे को अपनी पत्नी के वियोग में रोता हुआ व्यक्ति भी अब सच्चिदानंद दिखाई देता है। प्रेम से बोले जय श्री राम। सती ने कहा मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ। बाबा ने कहा जय विधि दर्शन हो प्यारे, जिस तरीके से तेरा कल्याण हो उसी तरीके से जाइयो, क्योंकि तीनों लोगों का मालिक है। अगर इसकी परीक्षा तू लेगी तो मेरे को नहीं लगता उद्धार होगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। सती कीन सीता कर देखा। सती माता ने किसका रूप ले लिया? सीता मैया का रूप लिया। और सती मैया साहब सिया का रूप लेकर के राम के आगे आगे चलने लगी।
अब आप किसी की एक्टिंग तो कर सकते हो, उसका व्यवहार जीवन में नहीं उतार सकते। सीता तो सीता है। आगे राम लखन पूछी पाछे, राम ब्रह्म जीव बीच माया साजे। साहब राम के तो हमेशा सिया पीछे चलती है, लेकिन ये आगे चल रही है। उसी समय पूछा श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा का निर्वाह किया मेरे राम ने। राम ने कहा माँ कहता हूं तो पत्नी का रूप लेके आई है, अपराध हो जाएगा। पत्नी कहता हूं तो माँ है अंदर से, अपराध हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा बाबा के बिना बड़ी अधूरी सुनी सुनी लगती हो, मेरे शिव कैसे हैं? शिव के बिना शोभायमान नहीं हो रही। बताओ मेरे शिव कहाँ हैं? मेरे शिव कैसे हैं? पैरों तले साफ जमीन निकल गई। जैसे पैरों तले जमीन निकली, उसी समय भरभरा करके भागी। अब मन में आया हो सकता है शायद मैंने कोई सपना देखा हो। अब पीछे मुड़ करके जैसे ही देखा, अब तो राम वो दिखाई दे रहे हैं जिसको भोलेनाथ चवर झुला रहे हैं। सनक आदि देवता मंजीरा बजा रहे हैं। नारद जी सहित सभी लोग उनके नाम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। वो दिव्य दरबार दिखाई देने लगा। बोलो रामचंद्र सरकार की। अब मेरे राजा रामचंद्र इतने बड़े विराट दिखाई देने लगे। वो जनक सुता जग जननी जानकी जगदम्बा बगल में बैठी है। सिया जी भी आ गई। चक्कर क्या है? प्रेम दे बोलो जय श्री राम। अरे उसको किसी चीज की कमी तो है ही नहीं ना। प्रेम दे बोलो जय श्री राम। वो तो शिव बाबा को दर्शन देने आए थे। जैसे ही गई, अब बाबा ने पूछा भोलेनाथ ने, दर्शन हो गए? की नहीं प्रणाम तुम्हारे ही नहीं बाबा। जैसे आपने राम जी को कहा था ना, सच्चिदानंद भगवान की नहीं प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। गई तो थी, लेकिन सच्चिदानंद कह करके और वहां से वापिस आ गई। प्रेम से बोल दो, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोल दो। अब वो तीनों लोगों का जानने वाला नेत्र बंद किया, उसने देखा और मन में संकल्प ले लिया कि सती तूने तो सीता का रूप, मेरी माँ का रूप बनाया है। इस जन्म में अब तेरा मेरा मेल कभी हो नहीं सकता। प्रेम से कह दो जय श्री राम। जय श्री राम। जोर से बोल दो जय श्री राम। अब जब इस बात को कहा कि तेरा और मेरा मेल हो नहीं सकता, भोले बाबा चुपचाप कैलाश पर्वत पे गए। 87,000 वर्ष की समाधि मेरे बाबा भोलेनाथ ने लगाई। और 87,000 वर्ष की समाधि जब मेरे भोलेनाथ शंकर बाबा ने लगाई, तो समाधिस्थ में मदमस्त आनंदित बैठे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। राम कुछ और नहीं, राम का चरित्र कुछ और नहीं, राम आनंद रस धारा है। और साहब प्रेम से बोलो जय श्री राम।